सेकंड पार्ट हमें शो करना है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू इक्वल आना चाहिए डब्ल्यू के। इसके अंदर हम एक रिजल्ट का यूज करेंगे जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था कि इफ डब्ल्यू इज अ सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डिमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस वी, कि अगर डब्ल्यू है किसी फाइनाइट डिमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस का सबस्पेस हो जाता है और दोनों का डायमेंशन भी इक्वल आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो सेट है वो इक्वल है। अब हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो ये थ्योरम हम इसके ऊपर यूज करेंगे। हम प्रूव कर देंगे कि जो डब्ल्यू है वो इस फाइनाइट डिमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस का सबस्पेस है और दोनों का डायमेंशन भी इक्वल है। वैसे तो डब्ल्यू है वो वी का सबस्पेस गिवन है हमें और फाइनाइट डिमेंशनल भी है, इसका मेन वेक्टर स्पेस होगा ये। और डब्ल्यू का डबल कॉम्प्लीमेंट भी डब्ल्यू का एक फाइनाइट डिमेंशनल सबस्पेस है, तो इसका मतलब ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा। सिर्फ हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डब्ल्यू है वो इसका सबसेट हो जाए और दोनों का डायमेंशन इक्वल हो जाए, तो ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए हम एज्यूम करते हैं कि डब्ल्यू में से हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट यू लिया और एक रिजल्ट है कि कोई भी सेट और उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं। मेन डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट के हर एक एलिमेंट के साथ मिनर प्रोडक्ट जीरो शो करेगा और इसका हर एक एलिमेंट डब्ल्यू के हर एक एलिमेंट के साथ मिनर प्रोडक्ट जीरो शो करेगा। तो हमने यू है वो डब्ल्यू से एलिमेंट ले रखा है कोई आर्बिट्रेरी और ये दोनों के दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं। मेन डब्ल्यू का हर एक एलिमेंट डब्ल्यू ऑर्थोगोनल के साथ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू के साथ में इनर प्रोडक्ट जीरो शो करेगा। मेन इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल डब्ल्यू बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी सेट का दो बार ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कर दें, उसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, वी के वे एलिमेंट्स जिसकी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू के हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो हो। तो यू एक ऐसा ही एलिमेंट है ना जिसकी इसके हर एक एलिमेंट के साथ में इनर प्रोडक्ट जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि यू है वो डब्ल्यू के डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। लेके चले थे डब्ल्यू में से आ गया इसमें, तो हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ ऑर्थोगोनल डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू। हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये इसका सबसेट है और दोनों हमें वेक्टर स्पेस दे रखे थे, मीन ये इसका सबस्पेस है। अब हमें प्रूव करना है कि दोनों का डायमेंशन इक्वल है। एक हमें गिवन था कि वी है वो डायरेक्ट सम है डब्ल्यू एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू। जब भी कोई वेक्टर स्पेस उसके दो सबस्पेस के डायरेक्ट सम के इक्वल हो, तो जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है वो इक्वल होता है दोनों के डायमेंशन के एडिशन के। तो इसे हम इक्वेशन नाम दे देंगे। और ये कंडीशन यहाँ ये जो कंडीशन है डब्ल्यू क्या था, वी वेक्टर स्पेस का सबस्पेस दे रखा था, इसलिए हम ये कंडीशन होल्ड करवा दी थी कि वी को हम उस सबस्पेस और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं। तो हमें तो ये भी पता है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू भी वी का सबस्पेस होता है, तो इस कंडीशन के अंदर हम डब्ल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट से। तो डब्ल्यू को रिप्लेस करेंगे तो एक बार ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो दो बार ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू। वी को हम इन दोनों के डायरेक्ट सम में लिख पा रहे हैं, मीन डायमेंशन ऑफ वी इक्वल होगा इन दोनों के डायमेंशन के एडिशन के। फ्रॉम 2 और 3 इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि डब्ल्यू का डायमेंशन है वो डबल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू के डायमेंशन के इक्वल है। तो प्रूव करवा दिया कि डब्ल्यू है वो इसका सबस्पेस है और दोनों का डायमेंशन भी इक्वल है। तो इस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट हैं वो इक्वल है। यही हमें प्रूव करना था।